आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या कर रहे हैं आप मोहन जी? बच्ची है। बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मारा है इन्होंने मेरी मम्मा को। और अब मुझे भी मारो। जितना मारना है मारो। आपको क्या लगता है आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे? आप मेरे पापा नहीं हो। I hate you. गुनगुन, मोहन छोटी बच्ची है, इसकी बातों को दिल पर मत लो। तुम जाओ। तो ये दुखों का पर्वत उठा रखा है मोहन जी ने अपने सर पे। बेटी का दुख, यही है इनके दुखों का सार। दिमाग गांव में छोड़कर आई है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जवाई का हाथ पकड़ने की? उसका हाथ, पैर, सर पकड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी दामिनी का है, समझी? घर मोहन का, बच्ची मोहन की, चाहे वो जो करे। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? पंडित की बेटी हो, इसीलिए रात को रुकने दिया, वरना अभी निकाल देते। अपने काम से काम रखो लड़की। चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। ए छुटंकी, चल, अब तू बांके बिहारी को अपने बिस्तर पे सुला लेना और तू हमारे बिस्तर पे सो लेना। पर अब कमरे से बाहर मत निकलना देवी। चल। मुंह क्यों फेर लिया तुमने? हाँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। उसे भी बड़ी खुशी मिलती है मुझे दुख देने में। उसे भी यही लगता है कि उसके सारे दुखों का कारण मैं हूं। वो भी तुम्हारी तरह मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। वो मेरा कुछ लगती ही नहीं है ना, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है, तुलसी की बेटी। तुलसी की बेटी गुनगुन खुश, ग्रेट। ग्रेट। एक और बात, तुम्हारी तरह ना वो भी बिना सोचे बोल देती है और उसे नहीं पता कि उसकी बातें सीधे मेरे दिल को लगती है। पर एक बात पर ना वो मुझ पर गई है, अपने बाप पर गई है वो, कि वो प्रॉब्लम से भागती नहीं है, वहीं पर खड़ी रहती है। फिर चाहे सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल हो जाए, चाहे जीना कितना मुश्किल हो जाए, चाहे सांस लेना कितना मुश्किल हो जाए, वो भागेगी नहीं, भगोड़ी नहीं है वो तुम्हारी तरह, खड़ी रहेगी वहां पर। तुम्हारी तरह नहीं है कि रिश्ते में छोटी सी मुश्किल आ जाए तो बस रिश्ता छोड़कर चली गई। किसी चीज पर मुझ पर गई है वो। उसे थोड़ा टाइम दो मोहन। बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, तभी तो हम उन्हें बच्चा कहते हैं ना। बट आई एम श्योर जब वो बड़ी हो जाएगी उसे समझ आ जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। बस
एक बार हमारी शादी हो जाए और क्यों शादी करना चाहती हो मुझसे? ऐसी कौन सी क्वालिटी है मुझ में? गुनगुन की तरह पूरी दुनिया को यही लगता है ना कि मैं अपनी पत्नी का हथियार हूं। अब वो लोग तो बच्चे नहीं है ना। नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ कि कोई भी लड़की अपने होने वाले हस्बैंड में कौन सी क्वालिटीज ढूंढती है? एक ये कि उसके पास कोई अच्छा काम हो। मेरा बिजनेस तो तुम और मां संभालती हो। दूसरा कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। मेरा फ्यूचर तो मेरे पास की तरह ही होने वाला है, अंधेरे में। तुम क्यों इस अंधेरे का हिस्सा बनना चाहती हो? और कुछ हो ना हो, कोई भी लड़की यही चाहेगी ना कि वो लड़का उससे बेहद प्यार करे। You scared me. माफ कीजिए जीजी, माफ कीजिए जीजी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो हमें कोई आवाज आई थी तो हम तुम्हें लगा कोई चोर चक्का है? सर्वेंट्स है इस घर में, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम एक दिन के लिए आई हो ना, खाओ पियो ऐश करो और कल अपने घर वापस चले जाओ। ओके? ये मतलब वो देखो, whatever your name is, कल ना हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कोर्ट केस की फाइनल हियरिंग है। हम सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं, सो प्लीज कल कोर्ट की आखिरी सुनवाई है। क्या हम एक बार मोहन जी से मिल सकते हैं? बस एक बार बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद तक पहुंच जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार मतलब। देखो राधा, राइट? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मोहन का अच्छा ही चाहती हो, पर कल ना मोहन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और वो तुमसे वैसे भी परेशान है, तो तुम उसके सामने जाओगी, वो गुस्सा हो जाएगा। तो तुम ना उसके सामने प्लीज मत आना। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से उसे और तकलीफ हो? गुड गर्ल। एंड गुड नाइट। दामिनी जी ठीक ही कह रही हैं। हमें मोहन जी को और परेशान नहीं करना चाहिए। बाकी बिहारी जी, अब आप ही उनकी रक्षा करना, उनका ख्याल रखना।